सुखपुर एक छोटा सा गांव था। रोड पक्की नहीं थी, पर लोग पक्के थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती, फिर लोग अपने काम पर लग जाते। किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर गांव में एक चीज सबको सेम लगती थी, भूख। और भूख का सबसे फेवरेट जवाब था चिकन। गांव में जब भी किसी घर में चिकन बनता, पूरी गली में खुशबू फैल जाती। लोग हंस के बोलते, आज किसका घर त्योहार बना है? और जवाब में बस एक हंसी आती, क्योंकि सुखपुर में खाना सिर्फ पेट नहीं भरता था, वो खुशी भी बांटता था। गांव की आखिरी सीमा के बाद सीधा हाईवे शुरू हो जाता था। वहीं खड़ा था एक बड़ा सा रेस्टोरेंट, चमकता हुआ, दूर से ही अलग दिखने वाला। अमन अपनी साइकिल रोकता है। चिकन फीड के डिब्बे पीछे लटके हैं। वो मेन्यू बोर्ड पढ़ता है। 720 रुपए एक प्लेट चिकन कढ़ाई, 720 रुपए। अरे अमन, क्या देख रहा है? ये देख, इतने में तो मेरे घर का पूरा हफ्ता निकल जाए। यहाँ चिकन नहीं बिकता रे, यहाँ स्टेटस बिकता है। सही कहा, प्लेट के साथ ईगो फ्री मिलती है। ओए, इतनी देर से बोर्ड घूर रहा है, कहीं शादी का रिश्ता तो नहीं ढूंढ रहा? एक दिन यही चिकन गांव का आदमी भी पेट भर के खाएगा। यहाँ से नहीं, अपने चूल्हे से। चल चल सपना देखने वाले। अमन साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ गया, पर उसका सपना वहीं हाईवे पर खड़ा रह गया। अमन बोर्ड को ऐसे घूर रहा था जैसे जवाब वहीं लिखा हो। तभी पीछे से किसी ने साइकिल की घंटी बजाई। ओए, क्या हुआ रे? बोर्ड से शादी कर लेगा क्या? देखना यार, 720 रुपए एक प्लेट चिकन। इतना तो मेरे घर का आधा महीना निकल जाए। तो अंदर चल, देख के आते हैं 5 स्टार का चिकन। कम से कम सपने में पेट भर जाएगा। अंदर जाने से पहले ही गार्ड हमें देख के बाहर निकाल देगा। सही है, हमारे चेहरे पर गांव डिस्काउंट पहले से लगा है। पर सोच के देख, गांव के लोग चिकन पसंद करते हैं, पर उनके लिए वो बस शादी, त्योहार या उधारी का दिन बन के रह जाता है। तो दुनिया ऐसे ही चलती है भाई। नहीं चलनी चाहिए। एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि गांव का आदमी भी पेट भर के चिकन खाएगा। अच्छा, कितने में? 10 रुपए में पेट भर के चिकन। 10 रुपए? भाई तू चिकन की बात कर रहा है या स्टेशन वाली मैगी की? मैं सीरियस हूँ। अरे तू तो सच में सीरियस है। देख लेना, एक दिन लोग लाइन में खड़े होंगे, बिना शर्म, बिना डर। ठीक है, जब तू फेमस होगा ना, मैं बोलूंगा ये पागल मेरा दोस्त है। डील। पर सैलरी चिकन में। चल मंजूर, पर पहले चल, दूध खराब हो रहा है और तेरे सपने महंगे होते जा रहे हैं। शाम ढल चुकी थी। अमन साइकिल खड़ी करके घर में घुसा। आ गया? आज देर हो गई। अम्मा, एक बात पूछो? पहले पानी पी, फिर दुनिया बदलने की बात करना। अगर गांव में कोई 10 रुपए में चिकन बेचे तो लोग खाएंगे ना? खाएंगे पर बेचने वाला रोई ना। मतलब चिकन सस्ता नहीं होता बेटा। तेल, मसाला, लकड़ी, मेहनत, सबकी कीमत होती है। मुझे पता है अम्मा, पर हर चीज का रास्ता पैसा नहीं होता। तेरे चेहरे पे पैसा नहीं दिखता, जिद दिखती है। अगर जिद अच्छी बात के लिए हो तो बुरी नहीं होती। सपना अच्छा है, पर सपना इतना बड़ा मत रख कि टूटे तो खुद ही कट जाए। मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा। रास्ता निकालना है तो पहले अपने आप को मजबूत रखना। भूखे रहकर दुनिया नहीं बदली जाती। आप साथ हो ना? माँ कभी दूर नहीं होती। बस इतना याद रखना, नीयत साफ रही तो खाना भी साफ रहेगा। अमन चुपचाप खाना खाने लगा, पर उसके दिमाग में 10 रुपए की एक कढ़ाई धीरे धीरे पकने लगी। अगले दिन से अमन का वक्त 3 हिस्सों में बट गया। सुबह, दोपहर और शाम। हर टाइम एक अलग जंग। आज 2 घर एक्स्ट्रा जोड़ लेता हूँ। अमन धीरे चलाकर, सड़क नहीं नाव चला रहा है क्या? अंकल, गिरा तो दूध जाएगा, मैं नहीं। दोपहर में खेत, धूप सिर पर थी और मिट्टी पैरों में। आज पूरा खेत करना है,
थक जाओगे। थकावट शाम को देखेंगे, अभी काम चल रहा है। शाम ढलते ही तीसरी शिफ्ट शुरू। भाई तू स्टॉल नहीं जिम खोल रहा है क्या? फ्री में बॉडी बने तो बुरा क्या है? पर याद रख, अगर ये चल गया ना तो लोग बोलेंगे चिकन नहीं मेहनत खिला रहा है। बस एक दिन ऐसा आए कि लाइन में खड़ा आदमी शर्म से नहीं खुशी से खड़ा हो। और मैं क्या करूंगा? तू हंसेगा, भीड़ हंसाएगा। भूखे पेट लोग कम गुस्सा करते हैं। लकड़ी जमा हुई, पुराना चूल्हा मिला, एक कढ़ाई आई। सपना अब सिर्फ बात में ही रहा, हाथों में उतरने लगा। अगली सुबह अमन सीधे बाबलू काका की दुकान पहुंचा, गांव का सबसे पुराना चिकन सप्लायर। अरे अमन, आज बड़ी जल्दी? काका, मुझे चिकन चाहिए। शादी है के कई? नहीं काका, गांव वालों को खिलाना है। खिलाना और बेचना दो अलग बातें होती हैं। मुझे पता है, शुरुआत छोटी है, जितना हो सके उतना दे दीजिए। रेट पता है ना? पता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देख बेटा, चिकन इज्जत का खाना है, वेस्ट हुआ तो पाप लगता है। मैं एक रेशा भी खराब नहीं होने दूंगा। तेरी आंखों में चालाकी नहीं है, बस जिद है। जिद अगर गलत होती तो आप मना कर देते। ठीक है, आज कम ले जा, पैसे बाद में देखेंगे। काका, पक्का? पक्का, पर याद रख, अगर एक भी टुकड़ा फेंका गया तो अगली बार दुकान बंद। इज्जत से पकाऊंगा, इज्जत से खिलाऊंगा। अमन ने थैला उठाया, वजन कम था पर जिम्मेदारी भारी। चौराहे के पास एक छोटी सी जगह, पुराना चूल्हा, एक कढ़ाई, 2 पतीले, इतना ही था अमन का सेटअप। देख कैसा लिखा है, अमन्स चिकन कढ़ाई, 10 रुपए में भरपेट। गलती तो नहीं? गलती होगी तो आज ही पता चल जाएगी। या तो लाइन लगेगी या हम दोनों भागेंगे। चूल्हा जला, तेल गर्म हुआ, प्याज कढ़ाई में गिरा, छन छन। बस भगवान, आज शर्मिंदा मत करना। अमन बेटा, ये बोर्ड सच बोल रहा है। आंटी, पहले टेस्ट फिर भरोसा। 10 रुपये में प्लेट भी? प्लेट भी मुस्कान फ्री। रुक्मिनी आंटी ने पहला निवाला लिया। अरे बाप रे, मसाला तो पूरा शादी वाला है। सच्ची आंटी? अगर झूठ बोलूं तो मंदिर की घंटी न बजे। 5 मिनट में 3 लोग और रुक गए, 10 मिनट में लाइन बन गई। भाई, लगा था मजाक है। मजाक नहीं है, बस शुरुआत है। चौराहे पर आज सिर्फ चिकन नहीं पक रहा था, एक भरोसा धीरे धीरे उबल रहा था। सूरज ढल चुका था, चौराहे पर भीड़ कम हो गई थी, चूल्हे की आग बुझने लगी। भाई, आज तो सारा चिकन निकल गया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है जैसे किसी ने मोबाइल गिरा दिया हो? गिन रहा हूँ। गिन ले, आज तो मजा आ गया। सूरज, क्या हुआ? आज जितना बेचा उससे कल का चिकन नहीं आएगा। मतलब 10 रुपए में प्लेट भरने का मतलब खुद खाली रह जाना। तो कल बंद? नहीं, कल बंद नहीं। पैसा नहीं है, फिर कैसे? आज कुछ लोगों ने पेट भर के खाया। बस वही तो वजह है। अमन चूल्हे के पास बैठ गया। थकान शरीर में थी पर दिमाग जाग रहा था। डर लग रहा है थोड़ा, पर अगर आज रुक गया तो ये सिर्फ स्टॉल रहेगा, कुछ और नहीं। कढ़ाई ठंडी थी पर सवाल अभी गर्म था। अगली दोपहर हाईवे से एक चमचमाती कार मुड़ी, सीधा चौराहे की तरफ। तुम अमन हो? जी, मैं हूँ अमन। ये क्या चला रखा है, 10 रुपए में चिकन? सर, चिकन है, अफवाह नहीं। बीच में मत बोलो। सर, अगर कोई दिक्कत है तो सीधे बोलिए। दिक्कत ये है कि मेरे होटल का लंच क्राउड कम हो गया है। तो शायद लोग भूखे कम हैं। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। लाइसेंस है? अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई से काम नहीं चलता, रूल नहीं माने तो स्टॉल बंद हो जाएगा। सर, कंप्लेंट से पेट नहीं भरता। आखिरी वार्निंग है। कार आगे बढ़ गई, धूल बैठी पर हवा भारी हो गई।
भाई डर तो लगा। हाँ, पर अगर डर के मारे बंद कर दिया तो बाकी सब गलत हो जाएगा। अमन स्टॉल के पास खड़ा रहा। आज चिकन कम था, पर जिद पूरी। उस रात अमन देर तक जागता रहा। डर और थकान एक ही बिस्तर पर बैठे थे। अगर कल चिकन नहीं आया तो क्या होगा? कब आंख लगी पता नहीं चला। अमन खुद को एक बड़े आंगन में खड़ा देखता है। बीच में एक विशाल कढ़ाई। आग जल रही है, पर लकड़ी खत्म नहीं होती। जितना बांटोगे उतना बचेगा। कढ़ाई में चिकन उबल रहा है। एक प्लेट निकलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कढ़ाई खाली नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? जब नियत तौल में नहीं होती तो खाना गिनती में नहीं जाता। भाप तेज हो जाती है, आवाज धीमी पड़ती है। लालच से मत पकाना और किसी भूखे को मना मत करना। अमन की नींद टूटती है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है। सपना था, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई समझा गया हो। दोपहर का वक्त था। अमन बर्तन धो रहा था। स्टॉल अभी खुला नहीं था। भीड़ नहीं थी, बस धूप और सन्नाटा। बेटा, यही है ना चिकन वाला स्टॉल? जी दादी, आप बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आई, तो देखने आई हूँ कि तू बेच रहा है या बांट रहा है। दादी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तेरी आंखों में हिसाब नहीं है, वो मुझे पसंद आया। दादी ने कपड़े के झोले से एक पुरानी कढ़ाई निकाली। काली, भारी, पर अजीब तरह से साफ। इसे रख पर समझ के। मतलब? ये कढ़ाई हाथ और दिल दोनों देखती है। अगर ज्यादा प्लेट निकली तो निकलेगी। और अगर कम? तो तू सोच लेना, किसे मना किया था। दादी ने एक छोटा सा मसाले का डब्बा अमन की हथेली पर रखा। एक शर्त है जी, लालच से मत पकाना और किसी भूखे को खाली मत लौटाना। 10 रुपए हो तो भी प्लेट, ना हो तो भी प्लेट। अगर नुकसान हुआ तो? नुकसान तब होता है जब खाना बच जाए और आदमी भूखा। दादी बिना पीछे देखे भीड़ में खो गई। दादी, आप कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, बस कढ़ाई थोड़ी और चमक गई। शाम ढलने लगी। स्टॉल खुल गया। लाइन अपने आप बन गई। भाई, आज नई कढ़ाई? हाँ, दादी दे गई। कौन सी दादी? मुझे भी नहीं पता। तेल डला, प्याज कढ़ाई में गिरा। आवाज वही थी, पर खुशबू अलग। भाई सच बोल, आज मसाला बदला है क्या? नहीं, बस ध्यान से पकाया है। पहली प्लेट निकली, फिर दूसरी, फिर 10वीं। भाई, कढ़ाई तो अब तक रुक जानी चाहिए थी। हाँ, मुझे भी यही लगा है। 20 प्लेट बाद भी ग्रेवी उबल रही थी। चिकन दिख रहा था। कहीं हम गिनती भूल तो नहीं रहे? लाइन कम नहीं हुई, प्लेटें चलती रहीं। डर लग रहा है भाई। मुझे भी, पर अच्छा माना। कढ़ाई से भाप उठी, थोड़ी ज्यादा, जैसे किसी ने सांस ली हो। लाइन थोड़ी छोटी हुई। शाम गहरी होने लगी। अमन भैया, हाँ राकेश। आज काम नहीं मिला, 10 रुपए नहीं है। ठीक है, आजा। चिकन पैसे नहीं पूछता, पेट पूछता है। भैया, कल दे दूंगा। कल नहीं भी दिया तो भी खाया, याद रखना। आज घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसी पल कढ़ाई से भाप थोड़ी और तेज उठी। भाई, तूने देखा? हाँ, शायद यही नियम है। कढ़ाई वही थी, पर अब सिर्फ बर्तन नहीं लग रही थी। रात हो चुकी थी। स्टॉल बंद था। कढ़ाई ठंडी पड़ रही थी। चल, अब हिसाब देखते हैं। आज तो फ्री प्लेट भी गई, मतलब घाटा पक्का। गिने गए। एक बार, फिर दोबारा। भाई, ये गलत है। पैसे पूरे हैं, आज का चिकन और कल का भी। मतलब आज नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ भी नहीं। तो फिर जादू क्या है? जादू ये नहीं कि चिकन खत्म नहीं होता। जादू ये है कि जब किसी को मना नहीं करता तो कमी महसूस नहीं होती।
अमन ने कढ़ाई की तरफ देखा। अब वो थोड़ी भारी लग रही थी। मतलब आज हम सही थे। बाहर गांव सो रहा था, अंदर एक नियम जाग चुका था। अगले दिन सुबह स्टॉल के पास एक सफेद वर्दी वाला इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आए। स्टॉल की कढ़ाई और दालान दोनों पर उनकी नजर थी। यहाँ क्या बना रहे हो? लाइसेंस दिखाओ। साफ सफाई कैसी है? सर साफ रखता हूँ, लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई से काम नहीं चलता, साफ सुथरा दिखाओ। अमन ने थाली, चम्मच, चूल्हा सब दिखाया। इंस्पेक्टर को कुछ गलत नहीं मिला। भाई अब क्या? ठीक है, तुम साफ सुथरे हो, लेकिन ध्यान रहे रूल का पालन करना। मतलब स्टॉल आज बंद नहीं होगा? हाँ, पर अगले हफ्ते तक पेपर वर्क रेडी रखना, समझे? जी सर, समझे। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल चले गए। अमन और सूरज ने राहत की सांस ली, लेकिन अब जिम्मेदारी और बड़ी हो गई थी। कुछ दिन बाद स्टॉल की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग आने लगे, कुछ बिना लाइन में खड़े, कुछ एक्स्ट्रा मांगने लगे। भाई कुछ लोग तो लाइन में भी नहीं खड़े। सबको समझाना होगा, कढ़ाई का नियम याद दिलाना। भाई 2 प्लेट एक साथ दे दो, घर के लिए भी ले जाना है। भाई लाइन में सबको मिलेगा, 1 प्लेट पहले फिर देखेंगे। और घर के लिए पैकिंग? अगर डब्बा लाओ तो देना है, वरना पहले लाइन। अरे भाई मैं इंतजार नहीं कर सकता। भाई अगर भूख है तो लाइन में आओ, चोरी मत करो, ये गांव का काम है, सर्कस नहीं। कढ़ाई शांत थी, लेकिन अमन और सूरज जानते थे अगर लालच हुआ तो खाना कम पड़ जाएगा। भाई आज कुछ लोग तो फ्री समझ के प्लेट लेने लगे। हाँ, पर याद रखना, अमीर होना मतलब पैसा नहीं, कढ़ाई का नियम ही सबसे बड़ा। भीड़ में हल्की हंसी और हल्की नाराजगी मिली जुली, लेकिन स्टॉल अभी भी चला जा रहा था। जादू का पहला असली टेस्ट अब शुरू हो गया था। मकर संक्रांति का मेला लगा। सारा गांव और आसपास के लोग आए। स्टॉल के पास लाइन लंबी हो गई। बच्चे, मजदूर, शहर से आए लोग, सब। भाई लाइन तो और लंबी हो गई। हाँ, पर नियम वही, लाइन में सबको प्लेट मिलेगी। अमन बेटा, इस बार स्टॉल मेला में सेंटर पे लगाओ, क्राउड बड़ा होगा। जी सर। रमन आला? हाँ, मैं वीआईपी मैनेजमेंट करूंगा, लेकिन कोई वीआईपी नहीं है। भीड़ बढ़ती गई, हर तरफ हंसी और चिल्लाहट। प्लेटें चल रही थी, कढ़ाई अब भी नहीं रुक रही थी। भाई सच बोलो, 10 रुपए में ये टेस्ट कैसे फुल रेस्टोरेंट जैसा? सिर्फ मेहनत, थोड़ा मसाला और नियत से ही। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। 10 रुपए में चिकन पॉसिबल नहीं। सर मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं बस खिला रहा हूँ। भीड़ शांत हो गई। कुछ दिन बाद स्टॉल के पास एक चमचमाती कार रुकी। सिटी वाला बिजनेसमैन सुनील उतरा। स्टॉल का हाल देखकर मुस्कुरा रहा था। अमन भाई, आपका कॉन्सेप्ट हिट है, फ्रेंचाइज खोलो, मैं इन्वेस्ट करूंगा। 80 रुपए रख दो, प्रॉफिट डबल। भाई 80 रुपए सुनकर तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, पर ये जादू मतलब करोड़पति बन सकते हो? नहीं, ये कढ़ाई और नियम सिर्फ गांव के लिए हैं। पागल हो क्या? इतनी बड़ी चीज बेच सकते हो? नहीं बेचूंगा। जादू का मतलब पैसा बनाना नहीं, भूख मिटाना है। ठीक है यार, बस कल थोड़ा एक्स्ट्रा प्लेट बना देना, तू भी खा लेना। अमन ने कढ़ाई की तरफ देखा। दादी की बातें याद आईं। नियत और नियम सबसे ऊपर। सिर्फ गांव, सिर्फ भूख। सुनील की कार चली गई। राहुल थोड़ा निराश था, पर अमन के फैसले में फोर्स था। जादू वहीं रह गया और स्टॉल वहीं चला। कुछ दिन बाद स्टॉल बंद करके अमन घर जा रहा था। सड़क सुनसान थी। मंदिर के पास वही पुरानी दादी खड़ी थी। दादी, आप फिर से यहाँ? हाँ बेटा, सुना है कोई ऑफर आया था? हाँ दादी, मैंने मना कर दिया। अच्छा किया। जादू का काम पैसा बनाना नहीं, भूख मिटाना है। दादी, आप कौन हैं? मैं बस एक याद हूँ। जब लोग खाना बांटना भूल जाते हैं, मैं याद दिला देती हूँ। दादी ने अमन के हाथ में मसाले का डब्बा रखा। खाली हुआ तो भर जाएगा, बस नियत से। सिर्फ नियत से ही। फिर दादी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गईं।
जैसे कोई रास्ता पल में मोड़ बन जाता है। भाई सच में ये सब जादू था? सिर्फ नियत, सिर्फ भूख और सिर्फ गांव के लिए। अमन ने स्टॉल की तरफ देखा। भीड़, हंसी और खुशबू जैसे हमेशा के लिए वहीं रह गई हो। कढ़ाई अब सिर्फ खाना नहीं, सिखा रही थी, जब नियत सही हो तो कम और ज्यादा दोनों से फर्क नहीं पड़ता।